धर्म, जिसके विषय में हम जितनी भी जानकारी आज टीवी, बुक्स, लोग, समाज, चाहे कहीं से भी हम गैदर करें, इस इन्फॉर्मेशन को गैदर करके आपके दिमाग में सवाल नहीं उठता है क्या ये जानकारी ठीक है? अगर ये ठीक है तो कितनी ठीक है? इस बात में कितनी सच्चाई है? जीवन में कभी ना कभी आपके जहन में ये सवाल जरूर उठना चाहिए, क्योंकि इस सवाल का सीधा संबंध आपके जीवन के उद्देश्य से है। ये क्यों और कैसे है, यही आज मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त एंड होस्ट धीरज कुमार। स्वागत करता हूँ केस स्टडी के एक नए एपिसोड में। धर्म की अगर हम बात करें तो सीधा संबंध जो है धर्म, जाति, मजहब, रिलीजन, इन सब चीज़ों से जोड़ दिया जाता है। अगर मैं बात करूं कि धर्म का विश्लेषण अगर हम करने के लिए बैठे तो इसके दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो वो जो आज तक हमने सीखा है समाज को देख करके, किसी ने हमें बता दिया कि हाँ भाई यही आपका धर्म है। आपको खुद भी कभी कभी समझ में आ जाता है कि हम इस घर में जन्म लिया है तो इस हिसाब से हमारा धर्म क्या है। और कई बार हम बुक्स, टीवी या और भी चीज़ों के माध्यम से ये समझ जाते हैं कि यही हमारा धर्म है। और कई लोग तो पूरा जीवन निकल जाते हैं, इनको समझ में ही नहीं आता कि उनका धर्म क्या है। क्या इसमें सच्चाई है? वास्तव में जो जानकारी आपको दी जा रही है बस वो एक छलावा है, धोखा है। कि धर्म, जहाँ पर धर्म की बात होती है वहाँ सीधा संबंध उद्देश्य से होता है। और ये कैसे होता है इसका मैं उदाहरण आपको देने वाला हूँ। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे कि विश्लेषण की बात करी मैंने, तो एक विश्लेषण तो ये है जो समाज से, लोगों से हम आज तक सीखते आए, और एक विश्लेषण है जो हम खुद के आधार पर, अपने दिमाग के आधार पर इन सब चीज़ों का विश्लेषण करें। कि जैसे कि सूर्य, अगर हम बात करें सूर्य की, तो सूर्य का धर्म क्या है? अगर हम बात करें किसी पेड़ की, एक वृक्ष की, उसका धर्म क्या है? अगर हम बात करें हवा की तो उसका धर्म क्या है? ये तो प्राकृतिक चीजें हो गई। अब मैं बात करता हूँ मानवों की। एक डॉक्टर का धर्म क्या है? एक पुलिसकर्मी का धर्म क्या है? सरहद पर लड़ने वाले एक फौजी का धर्म क्या है? एक शिक्षक का धर्म क्या है? आप सब लोग जानते हैं एक डॉक्टर का धर्म है इलाज करना। के सामने जो भी मरीज आएगा, जो भी बीमार शरीर आएगा, वो इसका इलाज करेगा, बजाय ये सोचने के कि वो किस जाति से बिलोंग करता है, किस मजहब से बिलोंग करता है, किस धर्म से बिलोंग करता है। सब चीज़ों के बारे में सोचने के बजाय वो बस ये सोचेगा कि बस मुझे ये एक बीमार शरीर है और मुझे इसका इलाज, उसका धर्म है इलाज करना। एक शिक्षक बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी सोच विचार के अपने स्टूडेंट्स को शिक्षा प्रदान करते हैं, बिना किसी तरह की सोच विचार के। ये एक बहुत ही कॉमन बात है और बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है। एक शिक्षक का धर्म है शिक्षा देना, एक डॉक्टर का धर्म है इलाज करना, एक पुलिसकर्मी का, एक फौजी का धर्म है देश की, राज्य की सुरक्षा करना, लोगों की सुरक्षा करना। बजाय ये सब बातों को सोच करके कि ये किस धर्म से, किस जाति से, किस मजहब से, छोटे घर का है, बड़े घर का है, छोटी जाति का है, बड़ी जाति का है, इन सब चीज़ों को सोचे बिना ये लोग अपना कार्य करते हैं, तो यही इनका असली धर्म। अब इस बातों को समझ करके, अपने दिमाग में बैठा करके आप अब अपना विश्लेषण करो कि आपका धर्म क्या है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, आप खुद सोचो कि आपका धर्म क्या है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि हमारे धर्म का सीधा संबंध हमारे जीवन के उद्देश्य से होता है। उसी प्रकार से एक डॉक्टर का उद्देश्य था एक डॉक्टर बनना ताकि वो इलाज कर सके। पुलिसकर्मी का उद्देश्य था कि वो पुलिस अधिकारी बने ताकि वो देश की सेवा कर सके, समाज की सेवा कर सके। आर्मी ऑफिसर का ये उद्देश्य था, वो एक आर्मी ऑफिसर बने और देश की सेवा कर सके। इसी प्रकार से एक शिक्षक का एक उद्देश्य था, वो शिक्षक बने, फिर वो समाज की सेवा कर सके अपनी ज्ञान के जरिए। तो ये सब चीजें धर्म उद्देश्य से जुड़ी होती है। और प्रकृति में भी जैसा मैंने कि बताया कि सूर्य अपनी प्रकाश ऊष्मा देते समय बिल्कुल भी नहीं सोचता कि ये किस धर्म, जाति, मजहब या छोटी बड़ी, कुछ भी नहीं सोचता और सीधा अपनी ऊष्मा और प्रकाश देता है। उसी प्रकार से हर मनुष्य को अपना कार्य उसी ढंग से करना चाहिए, बिना किसी भेदभाव के। और अगर किसी भी धर्म, जाति, मजहब में आपको भेदभाव सिखाया जाता है या ऊंच नीच सिखाई जाती है या आपको किसी को नुकसान पहुंचाना सिखाया जाता है, तो समझ लीजिए कि वो धर्म नहीं, वो आपको बहला रहा है, फुसला रहा है या फिर आपको बेवकूफ बना रहा है।
सीधी बात अपने दिमाग से सोच करके देखिए कि धर्म की सही परिभाषा क्या है, और ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। आप धर्म की क्या परिभाषा निकालते हैं, अपने विश्लेषण से अपने धर्म को पहचाने, अपने जीवन के उद्देश्य को पहचाने और उसी राह पर चले। अभी आप जीवन में सक्सेस हो पाएंगे। पैसा कमाना ही सक्सेस नहीं होता दोस्तों, जीवन के उद्देश्यों को पहचान कर उसकी पूर्ति करना भी सक्सेस का ही एक हिस्सा है। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं और इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।